अनाया राजपूत 26 साल की एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लेखिका थी। किताबें उसकी दुनिया थी और खामोशियां उसकी भाषा। हर शाम वो दिल्ली के एक छोटे लेकिन बेहद सुकून भरे कैफे वेलवेट में जाती थी। वहीं एक कोने की टेबल पर बैठकर लोगों को देखती और कहानियां लिखती। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो हर रोज वहां आता और हर बार उसके शब्दों में उतर जाता, एक लड़का जिसकी आंखों में दर्द था लेकिन होठों पर एक शांत सी मुस्कान। उस लड़के का नाम था आरव मल्होत्रा। 28 साल का एक संघर्षरत संगीतकार। एक समय में उसकी जिंदगी में प्यार था, रिया नाम की लड़की जो उसकी मंगेतर थी। लेकिन एक सड़क हादसे में रिया की मौत हो गई थी और तभी से आरव टूट गया था। अब हर रोज वो उसी कैफे में आता, वही गाना बजाता जो रिया को पसंद था और फिर चुपचाप चला जाता। उसे नहीं पता था कि कोई उसकी खामोशियों में छुपी पीड़ा को हर रोज कागज पर उकेर रहा है। एक दिन अनाया की डायरी कैफे में ही टेबल पर रह गई। गलती से वेटर ने वो डायरी आरव की टेबल पर रख दी। आरव ने जैसे ही डायरी खोली, एक पंक्ति पढ़ी। वो लड़का जिसकी आंखों में उदासी का समंदर है, उसके दिल में क्या तूफान होगा। रोज देखती हूँ उसे, जैसे उसकी खामोशी मुझसे कुछ कहती हो। आरव ठिठक गया। पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को महसूस किया था। अगले दिन आरव ने उसी डायरी में एक पर्ची रखी। अगर मेरी खामोशी से तुम कहानी लिख सकती हो तो क्या हम एक कॉफी साथ पी सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे शब्द इतने सच्चे क्यों लगते हैं। अनाया को ये पर्ची मिली और पहली बार उसके होठों पर वो मुस्कान आई जो किताबों में होती थी। धीरे धीरे वो मिलने लगे। शुरुआत कॉफी से हुई, फिर बातचीत बढ़ी और फिर खामोशियां भी बातें करने लगी। अनाया की डायरी अब आरव की कहानी भी बनने लगी। अनाया ने उसे समझा, उसकी बीती जिंदगी के हर टुकड़े को महसूस किया और आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर सकते हैं। एक शाम आरव ने पूछा, तुम इतनी आसानी से मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान गईं? अनाया मुस्कराए, क्योंकि मैं भी टूटी हुई हूँ आरव, और टूटे हुए लोग एक दूसरे की चुप्पी पहचान लेते हैं। आरव ने पहली बार बिना कोई आंसू बहाए अपना दिल हल्का होते हुए महसूस किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी आरव को रिया की मां का कॉल आया। उन्होंने उसे रिया की याद में चल रहे फाउंडेशन में काम करने के लिए आमंत्रित किया। अंदर कहीं आरव को लगा कि वो अभी भी रिया से जुड़ा है, लेकिन फिर उसे अनाया की आंखें याद आईं। कुछ दिनों तक वो कैफे नहीं गया, फोन भी नहीं उठाया। अनाया समझ गई थी ये चुप्पी कुछ कह रही है। 3 हफ्तों बाद अनाया सीधे आरव के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था, थका हुआ, उलझा हुआ और खोया हुआ। अनाया ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपने अतीत से लड़ रहे हो या अपने वर्तमान से भाग रहे हो? आरव ने धीमे से कहा, मुझे लगता था कि रिया ही मेरी दुनिया थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो महसूस करता हूँ वो डराता है। क्या मैं फिर से प्यार करने का हकदार हूँ? अनाया की आंखें भर आईं। मोहब्बत दूसरी बार भी हो सकती है आरव, लेकिन अगर तुम हर बार अतीत से जकड़े रहोगे तो हम दोनों का भविष्य कभी शुरू नहीं होगा। उस रात आरव ने रिया की यादों को एक डायरी में लिखा। अगली सुबह उसने अनाया को कॉल किया, क्या हम रिया के नाम पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तुम्हारे शब्दों और मेरे संगीत से? अनाया मुस्कराए। अब वो दोनों हर रविवार बच्चों के लिए म्यूजिक और क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप कराते हैं। आरव ने पहली बार स्टेज पर एक गाना गाया अनाया के लिए। कुछ महीनों बाद अनाया की पहली किताब प्रकाशित हुई। नाम था खामोश मोहब्बत। समर्पण की पंक्तियां थीं, उस इंसान के नाम जिसकी खामोशी ने मुझे बोलना सिखाया और जिसने दिखाया कि टूटी हुई चीजें भी खूबसूरत हो सकती हैं। एक शाम उसी कैफे में आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा। कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। अनाया ने पूछा, कुछ बोलोगे नहीं? आरव मुस्कुराया, कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी मोहब्बत होती है।